अच्छा, आज हम बात करेंगे दांत की रिप्लेसमेंट। तो दांत जो हम निकालते हैं उसके बाद कितने तरीक़ों से रिप्लेस किया जाता है। ये देखें, ये इधर से एक दांत निकला हुआ है, तो ये हमने आगे वाले और पीछे वाले दांत को ग्राइंड किया है और इसके ऊपर ये कवर चढ़ा देंगे। ये इसे कहते हैं ब्रिज। ये ऐसे आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो गैप है वो तो कवर हो जाता है, लेकिन नुकसान ये है कि आपके जो नॉर्मल दांत हैं उनको हमें ग्राइंड करना पड़ता है। जब हम ग्राइंड करते हैं तो मोस्टली पेशेंट्स को सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है और उन दांतों की आरसीटी करनी पड़ती है, जिन्हें आम ज़बान में दांत को डेड करना कहते हैं। आरसीटी की अपनी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसका एक अल्टरनेट तरीका है कि जहाँ से दांत निकाला गया वहाँ उसी जगह को ही रिप्लेस किया जाए। इसे कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट का ये डेंटल इम्प्लांट है। हमने जहाँ से दांत निकाला उधर ही आर्टिफिशियल जड़ दखल की और ऊपर दांत लगा दिया। सेम केस इसी तरह है कि इधर भी दांत टीथ लॉस थे काफ़ी ज़्यादा, इधर भी इम्प्लांट से रिप्लेस कर दिया। इम्प्लांट का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बोन की हाइट है वो मेंटेन रहती है। आप इसमें देखें, जो हम ब्रिज लगाते हैं, जो हमने ये ब्रिज लगाया है, इसने बोन की हाइट मेंटेन नहीं रहेगी। इसको मैं आम ज़बान में एक ढांचे पे समझाता हूँ। हमारा जो जबड़ा है उसमें जो आधी हाइट है वो दांत के जड़ की वजह से मेंटेन होती है। अगर जबड़े की हाइट इतनी है तो आधी जड़, जो आधी उसकी हाइट है, जो ऊपर वाली आधी हाइट है वो उसकी जड़ की वजह से मेंटेन है। जैसे ही जड़ आप निकालेंगे वो उधर से बोन रिजॉर्व होना शुरू हो जाती है, जबड़ा छोटा हो जाता है। आपने बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को अक्सर देखा होगा, जिन लोगों ने दांत निकलवाए हुए हैं उनके जबड़े छोटे छोटे होते हैं। ऐसे ऐसे करके बात करेंगे, आगे आके दांत मिलाते हैं क्लास 3 एक्वेरियम में। तो जो अगर इम्प्लांट्स किए हों, जिस तरह अमीरों के बुजुर्ग हैं इम्प्लांट्स करवाए जाते हैं, उनके जबड़े की हाइट बिल्कुल मेंटेन होती है। आप ये देखें, इस पेशेंट ने दांत निकलवाया, बोन की हाइट आप देखें ये यहाँ तक थी, यहाँ तक होनी चाहिए थी। ये डिच बन गया हुआ है। ये आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होती इधर तक चली जाएगी। अब क्राउन तो ऊपर लगाया होगा, लेकिन अंदर खुराक फंसती जाएगी, इधर भी खुराक फंसती जाएगी। तो इसका बेस्ट रिप्लेसमेंट ये होती है कि जहाँ से दांत निकाला है उधर ही हम एक आर्टिफिशियल जड़ दखल करें और ऊपर दांत बना दें। इसे कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। इम्प्लांट का फ़ायदा यह है, ना हम इसको ग्राइंड करेंगे ना इसको ग्राइंड करेंगे। बोन प्रिजर्वेशन ये एक लेटेस्ट टेक्निक है, लेटेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर है जिन्हें मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स परफॉर्म करते हैं। आपकी बोन की हाइट मेंटेन रहती है, आपकी जो नॉर्मल एडजेसेंट टीथ हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। आप इसी तरह ये देख लें, ये एक मॉडल पे एक राउंड बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। इसमें देखें आप, जो नॉर्मल 4 दांत हैं, इधर 2 दांतों को रिप्लेस करने के लिए नॉर्मल हमें 4 दांतों को ग्राइंड करना पड़ा है। और इन 4 दांतों में सेंसिटिविटी रहेगी, पेशेंट को कुछ ना कुछ मसाइल होंगे, इनकी आरसीटी करनी पड़ेगी, 3-4 चक्कर वो लगेंगे। अब ये देखें, ये पेशेंट का रिप्लेस हो गया। तो सबसे अच्छा मेथड ये था कि हम इधर 2 इम्प्लांट लगा देते, किसी दांत को भी ग्राइंड नहीं करना पड़ना था। ये मैं आपको कुछ केसेस दिखाऊंगा अपने, अभी हमने रिसेंट जो इम्प्लांट का केस किया, आप देखिएगा उसके रिजल्ट्स। इसी तरह सेम सिनेरियो ये है, आप इसको भी देखें। ये देखें, ये दांत रिप्लेस किए हुए हैं और नॉर्मल जो दांत हैं उनको ग्राइंड किया हुआ है। और इधर अगर एक ही दांत हम रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन पेशेंट ने नहीं करवाया, तो ये फिर हमें ब्रिज करना पड़ा। सो इन शॉर्ट्स, अगर आप लोग अफोर्डिंग है तो डेंटल इम्प्लांट जो है वो लेटेस्ट टेक्निक है और मोस्ट रिलायबल टेक्निक है आपके दांत को प्रिजर्व करने की, आपके एडजेसेंट टीथ को प्रिजर्व करने की और एल्वुलर बोन की हाइट को मेंटेन करने की। ठीक है, शुक्रिया।